Prabhupada Krishna Prishthai Bhule Srimade Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Kaur Vani Pracharni Nirvishesh Shunyavadi Pashate Desh Tarini Jai Shri Krishna Chaitanya. माता जी आवाज नहीं आ रही। उन्होंने बोला कि माता की जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और पूजनीय है। और माता केवल शारीरिक पोषण नहीं करती है ना, वो क्या करती है, बच्चे का आध्यात्मिक विकास करती है। और जब वो बच्चे का आध्यात्मिक विकास करती है तो उसका रोल कहाँ पे है, पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी, पूरे यूनिवर्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक माँ है। लाइक हम उसको सीरियस नहीं लेते हैं, बट शी इज द बिल्डिंग ब्लॉक। तो जब हम लोग वैसे भी डेफिनेशन में देखते हैं कि हु इज अ मदर, कि तो वहां पे ऐसा बताया जाता है कि मदर इज शी हु कैन टेक द प्लेस ऑफ ऑल अदर्स, बट नो वन कैन टेक हर प्लेस। शी कैन टेक अ रोल ऑफ अ फादर, अ फ्रेंड, एनी, बट मदर का रोल और कोई नहीं ले सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो जो चाणक्य पंडित हैं वो भी बताते हैं कि जो मदर का रोल है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रोल है माता का। और वो बताते हैं कि फाउंडेशन जो उनकी शेपिंग है, बच्चे की जो ग्रोथ है उसमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उनको शुरू से ही चाइल्ड का कैरेक्टर कैसा होगा, डिसिप्लिन कैसा होगा, वैल्यूज, क्योंकि इनिशियल स्टेज में ही पास हो जाती है बच्चों को ना। तो अब यहाँ पे कुछ हमने रिफ्लेक्शंस लिए, कुछ कैरेक्टर्स हमने लिए हैं भागवतम से। आप देख रहे हैं इसमें कुंती महारानी है, गंधारी है, देवहूति है, दिति है ना, पार्वती है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो उनसे हम समझना चाहेंगे, उनके रिफ्लेक्शंस, उनकी रियलाइजेशन से। क्योंकि जो शास्त्र होते हैं, स्पेसिफिकली श्रीमद् भागवतम जो है वो इट पोर्ट्रेज वुमेन एज प्लेइंग अ यूनिक एंड वाइटल रोल एज मदर इन शेपिंग द यूनिवर्स, है ना। तो श्रीमद् भागवतम, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे, अमल पुराण है। ये हमें गाइड करता है, ये हमें इंस्ट्रक्ट करता है, डूज एंड डोंट। हमें करेक्टर्स को पढ़ के अपने जीवन में उतारना है। वो क्या समझाना चाह रहे, ये नहीं कि हमने पढ़ लिया, ध्रुव महाराज की कथा पढ़ ली, दीति को सुन लिया, हमें क्या मिल रहा है उसके अंदर, दिस इज साइंस। तो इसको हमें अपने जीवन में उतारना है, डूज एंड डोंट। तो हम लोग ट्राई करते हैं इसके अंदर। जैसे इसमें देवहूति है ना, हम लोग आज कथा में नहीं जाएंगे, जस्ट हम लोग एक उनकी जो लाइफ से कुछ एक एक्सट्रैक्शंस लेने का प्रयास करेंगे। कि जो देवहूति की इतनी ह्यूमिलिटी थी, इतनी विनम्रता थी, इतना शरणागत का भाव था कि भगवान स्वयं आए कपिल मुनि के रूप में उसके पास। फिर दिति, है ना, दिति के बता रहे कि इतना इंटरनल स्ट्रगल था, कुछ मेटीरियल डिजायर थे उसके, है ना, उसके गर्भ से आपको पता है राक्षस भी जन्म लिए, पर उसको फिर पश्चाताप हुआ, शी वॉज फीलिंग रिमोर्स। सो फिर क्या हुआ, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज भी उसी वंश में फिर आगे आए। तो इस तरह से हम थोड़ा इसको और आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो कथाएं हैं, these narratives, what they weave together, they weave together the themes of spiritual strength, the feminine principle,
एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। ये सारी की सारी जो हम लोग अभी सुनने चाह रहे हैं ये प्रिस्क्रिप्शंस हैं, और ये क्या करती हैं, दे ट्रांसफॉर्म यू, चेंज ऑफ हार्ट। हम लोग देख सकते हैं, हम इसमें कुछ दो शेड्स देखने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा कुछ बुरा। बट यहाँ पे मैं पहले से ही बताना चाहूंगी, इट्स नॉट दैट कि अब जैसे आपका कई है, ओ ये तो बुरी है, नो। शी, वो कौन है, वो शाश्वत, वो नित्य पार्षद है भगवान की, वो खाली हमें सिखाने के लिए वो रोल प्ले कर रही है। भीष्म जो वहां पे है महाराज, उन्होंने क्या किया, अगेंस्ट लड़े, लेकिन किस लिए लड़े, कि हमारे को एक, आपको एक इंस्ट्रक्शन दे सके कि हाउ वी हैव टू लीड आवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको आगे हम करते हैं। तो सबसे पहले तो बात यशोदा माई की ही की जा सकती है। अगर आप मदर ऑफ यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो शी इज द इटर्नल मदर ऑफ डिवाइन लव। मदर भी किसकी है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, श्री कृष्णा की मदर है वो। तो ऐसे बोलते हैं महाभागा यशोदा, आपने ऐसी क्या तपस्याएं करी है कि भगवान कृष्ण आपके घर में खेल रहे हैं। तो जो यशोदा माई है वो रिप्रेजेंट करती है इटर्नल लविंग एंड नर्चरिंग मदर, बहुत प्रेम अपने बच्चे से वो करती थी। वो एक मूर्ति रूप है, वात्सल्य अमृत हम बोलते हैं ना, तो वात्सल्य का अगर आप कल्पना करना चाहते हैं तो कैसे है वो, यशोदा माई है। तो वो नित्य सिद्ध है ना, शी इज नित्य सिद्ध। और वो क्या करती है, उनका जो हार्ट पूरा इमर्स है कृष्णा कॉन्शियस, हमेशा कृष्णा के बारे में सोचना, वो क्या खाएगा, वो कैसे करेगा, उस जब वो कोई भी कार्य करती है तो कृष्णा कॉन्शियस में, अगर वो उसके लिए दही बना रही है या उसके लिए मक्खन निकाले तो क्या करती है, उसी की जो लीलाएं हैं उसी को दोहराती रहती है। दिस इज, वो पूरी तरह से ये क्या बता रही है हमारे को, यू नो, दिस इज इंस्ट्रक्टिंग कि हम भी कोई भी कार्य करें तो क्या करें, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कैसे करना है, जस्ट चैंट हिज नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये बहुत ही आसान है। तो फिर वो हमेशा नाम उनका लेती रहती थी, तो ये लालन है। इसको लालन गुरु महाराज बोलते हैं, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज के लालन और पालन। तो लालन क्या होता है, लालन होता है कि आप स्पेसिफिकली बच्चों की केयर कर रहे हैं, है ना, क्या करते हैं मदर, एग्जाम्पल वो उसको बच्चे को फीड कर रही है ना, उसको खिला रही हैं, उसको लोरी सुना रही है ना, और उसको अपने साथ रख रही है ना। तो इस तरह से समझ, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमेशा उसको उसको फीड भी खुद कराना, जबकि वो बहुत ही ऑपुलेंट, जो नंद महाराज हैं उनका बड़ा ऑपुलेंट था, है ना, 9 लाख गाय ऐसा बताते हैं। कई दफा अगर आपसे किसी से पूछा जाए ना कि आप कितने अमीर हैं, तो वहां पे मुझे एक बता रहे थे कि एक इसलिए है कि हम बहुत अमीर हैं। तो ने कहा ठीक है, अमेरिका में से आई थी वो, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हमारे पास बहुत वेल्थ है। तो जब वो वृंदावन आई तो बोले कितनी गाय हैं आपके पास, गाय तो नहीं है, तो बोले तो आप तो फिर अमीर नहीं है। जिसके पास गाय होती है उसी को अमीर माना जाता है ना। हमारे यहाँ पे तो गाय इज अ सिंबल ऑफ वेल्थ, यू नो, ऑपुलेंस की वो सिंबल। तो जो भगवान है, यू नो, वो क्या करते हैं, वो हमेशा हमेशा क्या करते हैं, आप देखिए उनको फीड कर रही है, हमेशा उसको प्रेम से सुलाती थी। और माँ अगर दूध धो रही है, यू नो, तो भी वो जो कृष्णा है हमेशा उनके साथ रहते थे, है ना। तो जो गोकुल की स्वाभाविक समृद्धि से भी वो घिरी हुई थी, फिर भी वो क्या करती थी, अपने जो पुत्र का पालन पोषण स्वयं करती थी। अपने, उनके पास इतने हजारों लाखों काम कर कर्मचारी थे, लेकिन वो क्या करती थी, खुद वो क्या करती थी, माखन बनाना। और कैसे, ऐसे नहीं कि चलो बना दिया, नहीं, पहले सिलेक्ट किया 7 गायें, 9 लाख में से जो बेस्ट गाय सिलेक्ट करी, उनका दूध निकाल के उबाला, दही जमाया, और मॉर्निंग में फिर उसके मक्खन निकाल दी। क्यों, क्योंकि कंप्लेंट्स आ रही थी कि भाई आपका जो बच्चा है वो माखन बाहर से खा रहा है, मतलब जो हमारे घर के जो कर्मचारी हैं वो अच्छे से नहीं कर रहे। तो पूरी तरह से उसकी देखभाल स्वयं करती थी। शी वॉज प्रेजेंट टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को गैजेट्स नहीं चाहिए होते हैं। मैं अपनी बच्ची से अभी सवाल कर रही थी, अब तो उसकी शादी होगी, मैंने कहा बेटा तुझे मेरे बारे में क्या याद है, कि जो तुझे कुछ खिलौने ला के दिए, कुछ कपड़े ला, क्योंकि मम्मा ऐसा तो कुछ नहीं याद, एक दो आपके इंटरेक्शन ही याद है। तो बच्चों को हमारी प्रेजेंस, हमारा लव और अफेक्शन इंपॉर्टेंट है, ना कि सामान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे को समझना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर हमेशा उसका ध्यान रखती है। और फिर मगर उनका जो स्नेह था वो अंधा नहीं था, राइट टाइम पे
राइट एक्शन वो लेती थी, है ना, अपने बच्चे को उचित व्यवहार सिखाने के लिए। जब हमें पता है बड़ा फेमस वो है ना कथा, जब उस वो क्या करते हैं, सो के उठते हैं, माता उनको नीचे उतार देती है, या माखन चोरी कर रहे हैं तो उनको मटकी को फोड़ देते हैं, है ना, भागते हैं, तो क्या करती है माता, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, है ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने, ऐसा नहीं किया। इसमें एक चीज मुझे और याद आ रही है कि मतलब बच्चों को किस स्टेज पे चैतन्य चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि आपको 0 to 5 बच्चे को टेंडरली करना चाहिए, उसका हार्म नहीं करना चाहिए। तो एक दफा मैं वृंदावन में खड़ी थी, तो वहां पे एक माता जी अपने बच्चे को लेके खड़ी थी, और वो बच्चा बहुत जिद कर रहा था, छोटा सा था, 2 साल का बच्चा था। तो वो बारी बारी करती, नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। तो मुझे लगा कि वो अपने प्रभु जी को बुला रही है ना, कि मैं भी ढूंढने लगी, बच्चा तंग कर रहा है उनके पति। तो वो उस बच्चे को बोल रही थी, प्रभु जी नहीं, प्रभु जी नहीं। सी, हाँ, आपको डीलिंग पता होनी चाहिए कि किस एज में क्या डीलिंग हमने बच्चे के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभु जी किसको बुला रही, मैं ढूंढ रही कि मैं हेल्प कर दूं, वो छोटे से 2 साल के बच्चे को प्रभु जी बुला रही। आई वाज, मतलब इतना अच्छा लगा कि हम कई दफा थोड़े इग्नोरेंट हो जाते हैं, बट दिस इज सो गुड थिंग्स टू बी लर्न फ्रॉम पीपल। तो अब यहाँ पे पता कि उनका जो प्रेम है ना, वो क्या बोल रहे हैं कि वो शी चेरिश्ड, आप पढ़ोगे बेटा, जस्ट रीड। He cherished his bumpy pastimes, yet lovingly scolded and corrected him for his own good. Yes. तो वो क्या करती थी, वो बैलेंस करती थी, कंपैशन, ठीक है, उनको बच्चे के साथ प्रेम है, लेकिन उनको गाइड भी करना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखानी है बच्चे को कि आज वो इस एज में अगर इस तरह का नटखट करेगा, बाहर चोरी कर रहा है, घर में बर्तन तोड़ रहा है, तो दिस इज नॉट अ राइट वे टू डील। तो उन्होंने क्या किया, मतलब ये नहीं कि उसको मार रही थी, बस दिखा रही थी स्टिक। और जब उन्होंने देखा वो छोटा बच्चा डर गया, तो उन्होंने फटाफट क्या किया, वो वापस रख ली, है ना, और उसको जान के बांध दिया। इट इज वॉज जस्ट टू करेक्ट हिम, टू उनको राइट टाइम पे राइट एजुकेशन देना, है ना, कि उनको पैम्पर नहीं करना है, किस एज में किस हिसाब से डील करना। शी वॉज वेरी क्लेवर टू नो दिस। तो उन्होंने क्या किया कि यशोदा जो है वो हमारी एक हाईएस्ट पॉइंट है, वो प्रोटेक्टिव भी है, वो इंडल्ज्ड भी है ना, और पर्सनल भी है, इंस्ट्रक्टिव भी है, और ओवरफ्लोइंग भी। आप समझ रहे हैं यशोदा माई कैसी है, शी इज प्रोटेक्टिव ऑल्सो, इंडल्ज मतलब आसक्त भी है अपने बच्चे से, लेकिन डीपली पर्सनल भी है, इंस्ट्रक्ट भी कर रही है, और ओवरफ्लो भी कर रही है सीक्रेट प्रेम का। ये जो है माता जो यशोदा माई है, वो दिखाना चाहती थी कि पनिशमेंट, और पनिशमेंट भी किसको दे रही है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, है ना, उसको पनिशमेंट दे रही है। तो इस ये एक पनिशमेंट उसमें भी आती है, देखिए जैसे चित्रकेतु महाराज है श्रीमद् भागवतम में, तो माता पार्वती उनको श्राप दे देती है, क्योंकि वो हंसते हैं, कहते हैं, ऑफेंस करते हैं शिव जी पर, कि आपने कैसे अपनी पत्नी को बिठाया अपनी गोद में, कहाँ बैठे हो आप। तो अपने बच्चे, उनका अपना बच्चा, वो सन बोलती है, जब श्राप भी दे रही है तो बोलिए सन, कि अब क्या तुम राक्षस बनोगे, तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी है। लेकिन इसमें भी उसका लाभ था कि सीधा जब वो वृत्तासुर बनते हैं तो कहा, सीधा सीधा वैकुंठ लो, नहीं तो टाइम लगता है चित्रकेतु के उसमें। तो माता हमेशा ही अफेक्शनेट होती है, लेकिन राइट टाइम पे राइट टीचिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं यशोदा माई की, तो इससे देवकी माता भी याद आ जाती है ना। तो देवकी माता कैसी थी, हालांकि दोनों के नाम एक जैसे हैं, क्या बोलते हैं, यशोदा, यश देने वाली, है ना, माता जी। तो देवकी जो थी, उनके नाम तो डिफरेंट है, लेकिन वो पर्सनालिटी थोड़ी अलग है। जो देवकी माता थी, उनका प्रेम कैसा था, वो जानती थी कि उनके पुत्र कौन है, साक्षात भगवान स्वयं है। तो उनका प्रेम थोड़ा ऑ एंड रेफरेंस में था, वो थोड़ा घबरा के करती थी। लेकिन यशोदा माई कैसी थी, लेके डंडा पकड़ के वो तैयार है उसको मारने के लिए भी। तो लेकिन यहाँ पर एक भी देखना पड़ेगा कि देवकी माता भी बहुत अफेक्शनेट थी अपने बच्चे को। हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनसे कि आपके जैसा अफेक्शन, आपके जैसा अटैचमेंट हमें भी प्राप्त हो कृष्णा के प्रति। उन्होंने क्या किया, छोटा सा बच्चा, उसकी बेहतरी के लिए उसको अपने से दूर, कितना डिफिकल्ट है एक माँ का अपने बच्चों, अपने छोटे से बच्चे को अपने से दूर करना, लेकिन उसने समय क्या देखा कि मेरे बच्चे के लिए बेस्ट क्या है, व्हाट इज बेस्ट फॉर माय चाइल्ड, राइट मोमेंट ऑफ टाइम।
तो उन्होंने राइट डिसीजन लिया और उसको क्या अपने से दूर भेज दिया। और जब वो बच्चे वापस भी आते हैं तो कंस देखते हैं तो अरे ये छोटे हैं, दे आर जस्ट 16 ईयर्स, ये तो मार देगा, बहुत डर जाते हैं। लेकिन किस लिए? प्रेम में। फिर भी जो ट्रांसेंडेंटल प्रेम है यशोदा माई का ज्यादा है, उन्होंने इंजॉय किया उसकी एक्टिविटीज को, उसको समझाया भी। और जब छोटे होते थे ना तो उनको वो बोले कि मैं भी जाऊंगा दाऊ जी के साथ, कहाँ जाऊंगा? वन में जाऊंगा। तो उन्होंने मना करती थी यशोदा माई कि मेरे साथ न जाओ, तो बोले कि अच्छा चलो एक दिन जाना, एक दिन नहीं जाना। लगे ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो जाते जाते दाऊ बोला आ जाओ, ऐसे कहा आ जाओ, तो कृष्णा भागे, छोटे से हैं, छोटे से भाग रहे हैं और यशोदा माई पीछे, यशोदा माई पीछे भागती जा रही है, भागती जा रही है, लेकिन कृष्णा हाथ में उनके नहीं आए। लेकिन जब ये लीला हो रही थी, दामोदर लीला, तब वो उनके हाथ में आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो अपने भक्तों पर प्रीति करते हैं। ये प्रीति देखकर अब हमें नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं, कुंती महारानी। आपने पढ़ी होंगी कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं वो बहुत फेमस है। भागवत में बहुत सारी प्रार्थनाएं ही हैं, लेकिन सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी किसकी प्रार्थना बताते हैं? कुंती महारानी। शी वॉज अ चेस्ट लेडी, चेस्ट पवित्र लेडी थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी, है ना। तो कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कहती है कैसे है कि वो माय डियर, ये कोई पढ़ेगा प्लीज? पढ़िए आप, ये खाली इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। Why dear Krishna Yashoda took up a robe to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflooded with tear which washed the mascara from your eyes, and you were afraid. Though fear personified is afraid of you, this sight is revolving to you. तो यहाँ पे ये प्रार्थनाएं आप देखिए, जब भगवान कृष्ण वापस जाने लगते हैं, जब युद्ध हो जाता है, सब उनको राज्य मिल गया युधिष्ठिर को, तो भगवान जा रहे तो कुंती महारानी कहती है आप मत जाओ, कोई बात नहीं, आप मत जाओ, हमारे पे अच्छा है कि कोई कठिनाई आए ताकि कम से कम आप हमारे साथ तो रहे। तो उसी प्रार्थना में ये एक प्रार्थना है, ये 31 नंबर का श्लोक है, कैंटो 1 का 8th चैप्टर 31 श्लोक का। उसमें वो बोलती है कि मुझे आपकी जो एक्टिविटीज है इतनी बिविल्डर करती है, कैसे जो फियर, भय भी जिससे भयभीत होता है वो कैसे भयभीत हो गया। तो शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से एग्जाम्पल इससे समझाते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड इज नॉट कॉन्कर्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज, ही इज जस्ट कैरिड अवे बाय द प्योर लव ऑफ डिवोटीज। तो क्या करना चाहिए, यहाँ से वो इम्प्लाई कर रहे हैं कि कैसे वो बंधन में आए, कैसे पकड़ पाई यशोदा माई कृष्णा को प्रेम से, तो उनकी जो डिवोशन है। तो अब यहाँ पे चलिए फिर अब हम लोग कुंती महारानी के बारे में कुछ जानते हैं। तो कुंती महारानी जो है ये जो भागवतम की बहुत ही ट्रेजिक और हीरोइक फिगर है, मतलब उनका जो जीवन रहा बड़ा कठिनाई पूर्वक रहा। वो बहुत छोटी सी थी तब उनको विधवा हो गई, पांडु महाराज नहीं रहे। तो वो डिस्पाइट के वो बहुत ट्रबलसम सिचुएशन में थी, फिर भी उन्होंने हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशन दिखाया कृष्णा के प्रति, सेक्रीफाइस दिखाया, डिग्निटी दिखाई। तो शिला प्रभुपाद हमेशा उनको प्रेस करते हैं कि शी वॉज अ पवित्रा, चेस्ट में बोल रही थी तो ही इज कॉलिंग हिम पवित्र, शी वॉज अ पवित्रा एंड फेथफुल वाइफ। वो इतनी फेथफुल थी कि जब पांडु महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस शरीर में ये अग्नि में प्रवेश करूंगी। तो माधुरी जो उनकी दूसरी पत्नी थी बोली कि मैं आपकी जैसे पवित्र नहीं हूँ ना, मेरे अंदर इतनी ड्यूप्लिसिटी है, मैं सिंप्लिसिटी नहीं है। मैं आपके ये जो 3 बच्चे हैं इनको उतना प्रेम नहीं दे सकूंगी, मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगी, मैं इक्वल नहीं समझ पाऊंगी। यहाँ पे एग्जाम्पल आता है धृतराष्ट्र, उसके 100 बच्चे थे, मगर वो क्या कहता है, धृतराष्ट्र वाचा मामका पांडवा शायद, मतलब मेरे और पांडु के, वो अपने 100 बच्चों के साथ 5 बच्चों को कभी नहीं ले पाया। और यहाँ देखिए एक बेघर, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उसने वो 2 नकुल सहदेव को इक्वल लेवल पे पाला। पांडवों को कभी कोई अलग नहीं बता पाया, पांडवों को कोई अलग नहीं पता, उसने इतना स्नेह दिया उन दोनों को भी। जब यक्ष से भी बात होती है, युधिष्ठिर महाराज जब यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वो बोलते हैं कि मैं आपके एक पुत्र को और जीवित कर सकता हूँ। आपको ध्यान होगा, मैं स्टोरीज में नहीं जा रही, मुझे मालूम है आप सब पढ़ चुके हैं, है ना। यक्ष जब प्रश्न करता है ना कि आपके कौन से बच्चे को जीवित कर दूं, के लिए मेरा अपना एक बच्चा युधिष्ठिर जीवित है, तो आप क्या करो,
नकुल को जीवित कर दो ताकि पांडु महाराज के ये 2 बच्चे जो हैं ये जीवित। ऐसी थी कुंती महारानी। तो तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने फिर क्या डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं जीवित रहूंगी और इन बच्चों का पालन करूंगी और इनकी रक्षा करूंगी। कितना मुश्किल था जब अपने ही परिवार में कैसे खसे, आप देखिए खतरे हैं। सबसे पहले ये भीम जी को पानी में डाल दिया जहरीला वो देके, है ना। फिर लाक्षागृह में उनको ये हुआ। फिर क्या बताया, द्रुत कीड़ा में हरा दिया। फिर उनकी पुत्र वधु को इतना अपमानित किया गया, है ना। तो भी उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने क्या सिखाया अपने बच्चों को, डिपेंड ऑन कृष्णा। तो उनके बच्चे क्या वैल्यूज उन्होंने इतने टॉलरेंस के बाद, आप देखिए घर के ही लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस बनाएगा। पांडवों से ज्यादा सौभाग्यशाली नहीं बोलते कि अरे आपके तो घर में रह रहे हैं भगवान, आपके साथ हैं, अर्जुन के संग रहे। तो कितना उन्होंने इतने अच्छे भक्त बनाया। अर्जुन को देखिए आप, कितना अच्छा भक्त उनको बनाया, है ना। तो और हमेशा, लेकिन उन्होंने भक्त बनाया, लेकिन वो कोई पैरासाइट नहीं थे। प्रभुपाद बड़े एक्सप्लेन करते हैं कि आपको, वो जो पांडव थे दे वर नॉट आइडल पैरासाइट। अपने बच्चों को इक्वली एजुकेट किया, फिजिकल क्वालिटीज में, स्पिरिचुअल वैल्यूज दोनों में। अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर नहीं है। भीम को अगर दुर्योधन सोचता था ना मेरे को कौन मार सकता है, तो सिर्फ सिर्फ भीम। ऐसे पावरफुल बच्चे थे, लेकिन कैसे थे, कृष्णा पे डिपेंडेंट थे। कभी कंप्लेंट नहीं करी, कभी कंप्लेंट नहीं करी। कितनी परेशानी आई लेकिन कभी कंप्लेंट नहीं करी। हमेशा क्या चाहिए, जब उनसे पूछा गया, दुर्योधन से पूछा गया क्या चाहिए, सेना चाहिए या आपको मैं चाहिए, आप चाहिए। सो उनको क्लियर था हमारे बच्चे भी कृष्णा से कनेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि आउटर वर्ल्ड जो है इट इज नॉट सिक्योर। अगर हम इस एज में अपने बच्चों को कृष्णा से कनेक्ट कर दे, ये बेस्ट थिंग है जो हम उनको दे सकते हैं, ये बेस्ट प्रोटेक्शन है जो हम दे सकते हैं। हम उनको ऐसा करके, प्रभुपाद बोलते हैं, सनाथ बनाते हैं। नहीं तो देखिए जीवन का कुछ नहीं पता, वो अनाथ नहीं हो जाते, वो डिपेंडेंट है कृष्णा पे, फिर भी क्या है, उनकी क्वालिटीज जो हैं एक्सेल करेंगी जस्ट बाय बीइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बताते हैं। सो कैसे उन्होंने रखा, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशन था, सेक्रीफाइस था, डिग्निटी था, पवित्र थी वो, अ चेस्ट एंड अ फेथफुल वाइफ, एंड अलोन, अकेली थी वो, alone she became mother and father to her sons, and more importantly led them to devotion in Krishna consciousness। ये तो प्रभुपाद बोलते हैं कि उनकी सक्सेस मंत्रा क्या था, कौन बताएगा, एनीबॉडी, सक्सेस मंत्रा क्या था उनका। कुंती महारानी का जो सक्सेस है ऐसे बच्चों का, क्या सक्सेस मंत्रा लेके चल रही थी वो, कोई बताएगा। एक मंत्रा लिखे चल रही थी, वो क्या था, हर अनवेवरिंग फेथ एंड कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन श्री कृष्णा। उन्होंने अपनी लाइफ का ये मोटो बना लिया था, क्या, अनफ्लिंचिंग। उनका जो भगवान में श्रद्धा थी, वो कोई भी उसको, जिसको क्या कहते हैं, निष्ठा थी उनकी, और उनकी पूर्ण शरणागति थी भगवान कृष्ण पे। ये उन्होंने अपने जीवन में लिया और आगे अपने बच्चों में भी पास ऑन किया, है ना। तो हम लोगों को भी ये ट्राई करना चाहिए। अब यहाँ से ठीक लग रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हैं, फास्ट तो नहीं जा रही ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से कुंती से अब गंधारी के पास चलते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमने कुंती की लाइफ का स्टेन देखा कि कैसे उसने अपने 5 बच्चों का पालन किया और उनको कृष्णा कॉन्शियस बनाया। अब यहाँ पे गंधारी से हम बात करते हैं। पहले थोड़ा सा शेड लेंगे थोड़ा सा। तो क्या होता है कि देखिए आप, कुंती के ऊपर कितनी परेशानी आई, है ना। उनकी बुआ थी, किसकी बुआ थी, प्रथा, है ना उनकी उनकी बुआ थी, मगर कभी कृष्णा को नहीं बोला कि मैं तेरी बुआ हूं भाई, एटलीस्ट मेरा तो टेक केयर कर ले मेरे बच्चे का, कभी नहीं बोला उन्होंने, है ना। कभी नहीं बोला उन्होंने। क्या, द्रौपदी ने कभी नहीं बोला, उनकी कृष्णा बोलते थे ना उसको। तो उनके साथ कितना कुछ हुआ। फिर उनके 5 बच्चों की हत्या हुई, छोटे से बच्चे थे, उनको सोते हुए में मार दिया अश्वत्थामा ने, कभी कंप्लेंट नहीं। उनकी बहन ने कभी कंप्लेंट नहीं करी, सुभद्रा माई ने। क्या, उनका एक ही बच्चा था अभिमन्यु, वो भी मृत्यु को प्राप्त, कभी कंप्लेंट नहीं करी, है ना। और दोनों के बच्चे, द्रौपदी का बच्चा, दोनों धार्मिक थे,
है ना, कोई किसी को कष्ट नहीं, और छोटे बच्चे थे। और गंधारी ने क्या किया, जब उनके अधार्मिक बच्चे 100 के 100 मृत्यु को प्राप्त होते तो क्या करती हैं वो, द साइलेंट प्रेयर एंड द लाउड कर्स, पूरे यदुवंश को उन्होंने श्राप दे दिया। भाई तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, एक स्त्री का अपमान करते हैं, आताताई है ना, तो भी आप उन्होंने क्या किया कि तुम्हारी वजह से हुआ और उसको श्राप दे दिया। तो यहाँ पे हम गंधारी जी के ऊपर वो नहीं करे, शी वॉज वेरी अगेन अ वेरी फेथफुल लेडी, ऐसा नहीं है, बट उनको हमें देखना है कि कौन एट द मोमेंट ऑफ ट्रायल, आप जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे ऊपर कोई ट्रबल आता है, कुंती ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, द्रौपदी जी ने कैसे, द्रौपदी जी ने क्या बोला, नहीं अश्वत्थामा को मत मारो, क्यों, ये तो गुरु पुत्र है ना। टॉलरेंस देखो, किसी के 5 छोटे बच्चे मरे, उनको बोली कि नहीं नहीं इसको मत मारो, ये गुरु पुत्र है, अरे कृपी माता कितना रोएंगी, इसको नहीं मारना है, छोड़ दो इसको, ब्राह्मण है, ब्राह्मण हत्या नहीं करनी। तो हमारे पर जब कोई सिचुएशन आती है तो हम उसका रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, वो इम्पोर्टेंट। तो अब देखिए ना गंधारी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, है ना, हालांकि शी वॉज वेरी चेस्ट, वो भी बहुत अच्छी लेडी, जस्ट टू शो। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा रिस्पॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम गंधारी जी को कहीं क्रिटिसाइज नहीं करें, बस वो भी एक एंगल दिखाने की कोशिश करी ताकि हम लोग अपनी इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो कर सकें। तो अब गंधारी जी के बारे में थोड़ा सा और देखते कि गंधारी जी जो है, शी वॉज अ फिगर ऑफ रिमार्केबल स्ट्रेंथ। कोई पढ़ देगा प्लीज इसको, यू कांट सी ना, अच्छा ओके। हरियंश जुड़े हैं पढ़। Remarkable strength, devotion, and sacrifice. Powerful, Exactly. faithful wife, and kind mother. Instill in them the virtues of honor and faith. सो गंधारी जी कैसी है, वो मदर है कौरवास की, और वो एक रिमार्केबल स्ट्रेंथ है, उनमें भी स्ट्रेंथ है, उन्होंने दिखाया। और उनकी जो स्टोरी है वो प्रोफाउंड डिवोशन है। किसके लिए डिवोशन उनकी थी, फेथफुल कहाँ थी, धृतराष्ट्र के लिए, और उनका जो अनवेवरिंग कमिटमेंट था वो किसके लिए था, उनके बच्चों के लिए। शी वॉज वेरी मच वरीड अबाउट वेलफेयर ऑफ हर चिल्ड्रन डिस्पाइट द चैलेंजेस शी फेस्ड, वो उन्होंने बहुत अच्छा डिस्प्ले किया, इमोशनल इंटेंसिटी, स्पिरिचुअल डेप्थ। जो गंधारी है वो एक क्या बहुत अच्छी तपस्वी है। तो शिला प्रभुपाद समझाते हैं वो भीष्म देव से कुछ कम नहीं थी, जितनी तपस्या उन्होंने करी कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने वॉलेंटरली अपनी आंखों में पट्टी बांधी, है ना, और वो क्या करती हैं एज अ मदर, है ना, उन्होंने इतना ग्रीफ उनको था, उनके बच्चों की मृत्यु हुई, और थ्रू आउट लाइफ उनका क्या काम था, अपब्रिंगिंग का ध्यान, वो हमेशा गाइड करती थी अपने बच्चों को। उन्होंने लिया नहीं वो अलग बात है, पर उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया और उनको अच्छी वैल्यूज ही देने की कोशिश करी। जब वो अपमान करते हैं यहाँ पर उसका द्रौपदी का, तभी भी उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने गलत किया, दिस इज रॉन्ग। उन्होंने कभी फेवर नहीं किया, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो फेवर कर देते थे, लेकिन गंधारी कभी भी फेवर नहीं करी। तो उनकी हमेशा था कि वो इन्वॉल्व रहती थी कि इनकी अपब्रिंगिंग कैसे होगी, इनको गाइड कैसे करूं, है ना। उनकी टीचिंग की वजह से भी वो लोग, उन्होंने गाइडेंस नहीं ली उनके बच्चों ने, फिर भी उन्होंने एक ऐसा राह लिया। तो उन्होंने क्या किया, वो एक मदर ही नहीं थी, शी हैड इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ। अभी क्या पता है, तपस्वी थी। उन्होंने कहा मैं एक बारी अपनी आंख से पट्टी उतारती हूँ, वो बचाना चाहती थी, एक माँ तो अपने बच्चे को बचाना चाहेगी ना। तो उन्होंने कहा मैं एक बारी उतारूंगी तो मैं आपको देखूंगी, और आप पूरा का पूरा आपका शरीर कैसे हो जाएगा, वज्र का हो जाएगा। तो उन्होंने किया। तो माँ जो होती है वो, ठीक है, एक आपको लगे कि सिंपल सी है, नहीं, पर उनके पास तपस्या से इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ थी। जो उन्होंने क्या किया, जो दुर्योधन है उसका शरीर वज्र का बना दिया। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये हुआ नहीं, लेकिन ये दिखाता है कि ये इसका जो यूनिक रोल है एज मदर, एक स्पिरिचुअल पोटेंसी भी थी और डीप अफेक्शन भी था उनके बच्चों के प्रति। और यहाँ पे एक छोटा सा एक लिंक है कि कैसे इतना एनवियस कैसे था दुर्योधन। जैसा बताते हैं कि जब उन्होंने
उनको दुर्योधन का गर्भ उन्होंने धारण किया था, तो उससे पहले युधिष्ठिर का जन्म हो जाता है। तो उनको ना अंदर से बहुत जेलस होता है कि अब मेरा बच्चा तो नहीं बनेगा। तो वो क्या करती है ना, अपने गर्भ पे हाथ मारती है और वो जो मांस का होता है वो बाहर निकल, तो एनवी वहीं से पास ऑन हो जाती है दुर्योधन पे। इस पे बहुत बड़ी चर्चा, हम लोग नहीं जाएंगे। तो अभी हम आगे समझेंगे। शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे माता पिता के जो कॉन्शियस लेवल है वो बच्चों में जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अभी हम नेक्स्ट अभी आ रहे हैं उस पर। तो अब हम आते हैं दिति पे। दिति के बारे में सब जानते हैं? नहीं सर। अच्छा, तो मैं छोटे में बता देती हूँ। तो दिति जो है कश्यप मुनि की दो पत्नियां थी, एक आदिति और दिति, है ना। आदिति जो है उनसे आदित्य आए, देवता आए, और जो दिति है उनसे दैत्य आए। तो आदिति जो है शी इज वेरी प्योर, है ना, और साइन ऑफ गुडनेस है, और वो बहुत से देव माता उनको बोला जाता है। और दिति कैसी है, वो उनके गर्भ से दो राक्षसों का जन्म हुआ। वो कौन से हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। अब वो कैसे जन्म हुआ इसके बारे में हम जानते हैं। क्या होता है कि एक दफा उनको जब पता चलता है दिति को कि मेरी जो बहन है उनके बड़े सारे पुत्र, मेरा कोई है, तो वो रिक्वेस्ट करती हैं कि आप मुझे भी पुत्र प्रदान करिए। लेकिन शास्त्रों की अवहेलना करती है। शास्त्रों के अनुसार जो गर्भ धारण करने का समय है वो उसको 3 संध्याओं के समय नहीं करना चाहिए। ट्वाइलाइट जब होती है सुबह 6 बजे, 12 बजे, जब दोपहर में और शाम को, ट्वाइलाइट का समय जो होता है, जो संध्या बोलते हैं, उस समय पे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर किया, मतलब उन्होंने शास्त्रों का निरादर किया, और उस समय उन्होंने कश्यप मुनि को रिक्वेस्ट करी और उन्होंने गर्भ धारण किया। उस समय क्या होता है, जब संध्या समय पे हम इस तरह से करते हैं, जब गर्भ में का प्रयास करते हैं, तो उस समय क्या होते हैं, भूत प्रेत, तो शिव जी है ना, वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि कौन है जो शास्त्रों का अपमान कर रहा है या नहीं चल रहा। उस समय वो ऐसे इस तरह की जो बुरी आत्माओं को डाल देते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंस्ट्रक्शन हमें मिलता है कि आप अगर कोई भी, अगर आप फैमिली भी शुरू करना चाहिए प्रॉपरली गाइडेंस के अंदर, स्पिरिचुअल गाइडेंस के अंदर, संस्कार होते हैं, गर्भधान संस्कार अभी बात करेंगे, है ना। उससे पहले की, देखिए मदर का रोल कहाँ से शुरू हो गया, कंसीविंग से भी पहले हमारी माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो उनके क्या पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और उनको जब हो जाता है तब उनको बहुत पछतावा होता है कि मैं एक लस्ट की वजह से मैंने गलती किया, मेरा एक मेटीरियल डिजायर है, मैं वेट नहीं कर सकी, मैंने बात नहीं मानी। तो वो अंदर से उनको बहुत होता है, उनको जेलसी थी कि भाई क्यों मेरी सिस्टर्स के हैं बच्चे और मेरे नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर दीति जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिलेटेबल जर्नी उनकी रही, और वो ऑर्डिनरी सी वुमेन थी, है ना। हो जाता है मटेरियल लॉन्गिंग और कंपीटिंग इमोशंस, और इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस बताते हैं, शी डिसरिगार्डेड वैदिक इंजक्शंस एंड अप्रोच हर हस्बैंड द ग्रेट सेज कश्यप इन एन इनऑस्पिशियस ऑर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये जो हो जाने के बाद हो जाता है, और वो फिर क्या करती है, उनको बहुत पछताताप, 100 साल तक उन बच्चों को जन्म नहीं देती, वो कष्ट लेती। देखिए 9 महीने माता को कितना कष्ट होता है, वो 100 साल उन दोनों बच्चों को रखते कि ये बाहर आएंगे तो ये साधुओं को और देवताओं को परेशान करेंगे। 100 साल उन बच्चों को रखती हैं, फिर जन्म होता है, और आपको पता है वो कितना तांडव वो मचाते हैं। लेकिन बहुत उनको अंदर से बहुत गिल्टी होता है। जब गिल्टी होता है ना, हमारे से गलती हो जाती है, तो क्या होता है कि Ditti's story reminds us that even when one journey begins with an error, the Lord compassion allows the seed of devotion to take. ठीक है, हमसे गलती हो गई, लेकिन अगर अगर हमारे हृदय में पश्चाताप हो जाता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। इसे पढ़ेंगे प्लीज, बिकॉज ऑफ योर लेमेंटेशन। Lord Shiva and people.
then will be an approved devotee of the Lord, and his faith will be Lord usually with that of तो क्या कश्यप मुनि क्या बोलते हैं कि तुमने इतना पश्चाताप तुमको हो रहा है तो तुम्हारे को चलो ठीक है, अब तो तुमने ये राक्षस हो गए, लेकिन हमारे परिवार में कौन आ रहा है? भक्त प्रहलाद की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद, क्यों बोलते हैं उसको भक्त शिरोमणि? वो मतलब वो पैदा हुआ उसके बाद नहीं बना, वो जन्म से ही वो भक्त था, है ना। तो यहाँ पे किसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है? ये देखिए हिरण्य, ये देख रहे हैं आप किससे वारा महाराज से लड़ रहे हैं, और ये हिरण्यकशिपु है, को नरसिंह भगवान ने नाश कर दिया, है ना। और प्रहलाद महाराज, और यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये आदित्य हैं, वामन देव, है ना। तो जो डिफरेंस आपको बताया था ना कि दिति के पुत्र कैसे हैं, दिति के पुत्र आप देखिए वो दोनों लड़ रहे हैं भगवान से, और ये क्या है? ये स्वयं भगवान के रूप में यहाँ पे आते हैं। तो अब यहाँ पे कि देखो ब्लेसिंग्स मिल गई, लेकिन इसमें एक और ब्लेसिंग्स भी है, प्रहलाद महाराज की एक और ब्लेसिंग्स भी है। क्या ब्लेसिंग है? उनकी माता जो हिरण्यकशिपु था, जब उनके भाई की मृत्यु हो जाती है हिरण्याक्ष की, तो उसको बड़ा क्रोध आता है। वो बोल रहा है कि मेरे भाई को मार दिया विष्णु ने, अब मैं जाके बदला लूंगा, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। जब वो तपस्या करने चले जाता तो पीछे से देवता आ जाते हैं उसके महल में। देखिए महल में आपको दिख रहा है, हाँ, ये उनके महल में घुस जाते हैं, और इंद्र लेके तलवार बोलता है ये जो क्यादु है उसको अभी उसका बालक होने वाला है, बोले ये तो हिरण्यकशिपु की पत्नी है, ये तो बीज है, राक्षस जन्मेगा, इसको मार दो, है ना। तो मारने का प्रयास करते तो नारद मुनि आ जाते, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, इसको नहीं मारना, इसके अंदर तो कौन है? इसमें तो प्रहलाद महाराज है। तो देवता 1 मिनट में रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गुड क्वालिटीज है। आप अगर दैत्यों को बोलो, वो कहेंगे तू नारद तुम जाओ अपना साइड में नारायण नारायण करो, हम इसको मारते हैं। लेकिन देवता उसी समय उसको छोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं देवता जो लोग हैं फिर नारद मुनि उनको अपने आश्रम में ले जाते हैं, उनको कृष्ण कथा सुनाते हैं। उनका देखो एसोसिएशन तो क्या है, राइट टाइम पे आपको कंसीव करना है, और जब आपने कंसीव कर लिया है, आपकी फैमिली शुरू हो गई है, तो क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा सुनना चाहिए। और किससे सुनना चाहिए? कृष्ण भक्तों से सुनना। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हैं ना, है ना, तो आप क्या संग प्राप्त कर रहे हैं, है ना, ये वात्सल्य अमृत में आप बैठे हैं, ये तो जगह ही ऐसी है। तो इस तरीके से हमारे को जो नए हमारे जीवन में आने वाला है उसको इस तरह से प्रकाशित करना चाहिए। तो क्या किया, जब नारद और क्याधु को कुछ नहीं हुआ, वो सो जाती थी, लेकिन फिर भी उसका जो बालक है उसने सुना, और वो क्या बना? प्रहलाद महाराज की जय। तो इस तरह से, तो अब हम आते हैं देवहूति पे, है ना। अब ये जो देवहूति का नाम सुना, देवहूति का सुना। देखिए अब आपको जो उसको नहीं पता है ना, अब वो क्या करे, थोड़ा सा मोटिवेशन ले और भागवतम पढ़नी शुरू कर दे माता जी के अंदर, है ना, क्योंकि सारी कथाएं तो मैं नहीं बता पाऊंगी, मैं तो खाली इंस्ट्रक्शन प्रिस्क्रिप्शन बता रही हूँ। इंस्ट्रक्शन देखिए ऐसे क्या होता है, जब हम कथा सुनते हैं तो मन में अरे और जानना है ना, दिति का क्या था, देवहूति का क्या था, क्यादु क्या कर रही थी, तो हमें कृष्ण कथा में और समय लगाना चाहिए, और अपने बच्चों को भी जरूर सुनाना चाहिए। तो देवहूति जो है ये इनका विवाह होता है कर्दम मुनि से, है ना। ये हमारे जो सबसे पहले मुनि है, जो हमारे सबसे पहले मनु है, उनकी पुत्री है ना, स्वयंभू मनु की पुत्री है ये। तो इतने मनु है टॉप मोस्ट राजा, तो अपने पुत्री को किसको देती है? सबसे बेस्ट मैं उसको मैं दूंगा। तब लड़कियां बोलती नहीं थी कि इससे शादी करनी है, इससे कर नहीं, बेस्ट जो है उनके पिता ने ढूंढा और उन्होंने हाँ बोली। और वो कैसे थे, वो मुनि कैसे थे? एक कुटिया में रहते थे। ये कहाँ इतनी सुंदर होती थी, ये बहुत सुंदर थी कि गंधर्व मतलब ये बॉल अगर खेलती थी अपनी छत पे तो गंधर्व भी गिर जाते थे। और उनकी शादी किससे? माता पिता ने बोला कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है, ठीक। तो जब उनकी विवाह हो जाता है, कर्दम मुनि इनके पति का नाम है, देवहूति का, तो ये उनको फिर क्या करती है, अपने सारे कंफर्ट छोड़ के उस कुटिया में रहती हैं, और वो अपनी क्या करते हैं, वो अपने योग में ही लगे रहते हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। शादी हो गया, और शादी के ऊपर ने शर्त क्या रखी थी, जब इसका एक संतान की प्राप्ति होगी तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। उनके पिता ने ये सुना भी, तभी हाँ ठीक है ना। तो वो तपस्या करते रहते, और वो उनकी सेवा करती रहती, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, पूरा अपना ध्यान उनका क्या होता है कि मैं अपने पति की सेवा करती रहूं। तो फिर जब वो देखते हैं एक समय कर्दम मुनि, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि कितनी तपस्या करी। तो फिर वो क्या करते हैं,
उनको ऐसा महल बना के देते हैं कि जो हवा में विमान उड़ता है, और बहुत उनको हर तरह का ऑपुलेंस, मटेरियल ऑपुलेंस मिलता है। बहुत सारे उनके बहुत सारी दासियां होती हैं जो उनका श्रृंगार करती हैं, बिंदु सरोवर, बहुत सारी इसके साथ कथाएं जुड़ी हुई हैं। और फिर क्या होता है, उनका संतान होता है, उनकी पुत्रियां होती है, जो ये माता जी 9 पुत्रियां है ना। तो अभी आपका गोत्र क्या है? हाँ जी, गोत्र क्या है आपको पता? आपको आपका गोत्र क्या है? और बस, तो ये जो सारे है ना, कश्यप, वशिष्ठ, ये सारे के सारे इनके पुत्री हैं। इनकी जो पुत्रियां थी उन ऋषियों के साथ, उसी से ये सब चल रहा है। अभी भी पूछते हैं ना कि आपका गोत्र क्या है। वैसे हमारा अच्युत है गोत्र हम तो कृष्णा के है ना। तो लेकिन अभी भी पूछते, तो इन्हीं की पुत्रियों के विवाह ऋषियों से हुए थे, जिससे सारा का सारा संसार जो है आगे आगे बना है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारी पुत्रियां हो गई हैं, तो ठीक है भाई, अब मैं जा रहा हूँ। तो उसने फिर वो बोलती, उसको बहुत ऐसे परेशान होती है कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ मटेरियल दिया, लेकिन आपने मेरे को फियरलेस नहीं बनाया। फियरलेस मतलब आपने मुझे अभय नहीं बनाया। अभय तो कैसे बन सकते हैं? जब तक आप कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक आप कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे, अभय नहीं हो सकते। तो अब देखिए क्या उसको क्या बेनिफिट क्या दिया कि चलो तुम्हें कृष्ण वो चाहिए ना, तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कपिल मुनि के रूप में उनके गर्भ में आ जाते हैं। और जैसे ही वो आते हैं तो कर्दम मुनि चले जाते हैं। और फिर एक माता, देखिए माता क्या है, वो सीखती थी, वो अपने पुत्र से सीखती है। आखिर उनको आता है सब कुछ। वो किसके लिए? भक्ति योग की महिमा सबको बताने के लिए एक माध्यम बन जाती है ना। वो एक माध्यम बन जाती है। सतां प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति ऋतकन रसायन कथा तज्जोषनादाश्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुगमिष्यति। कितना सीड हमारे को देखेंगे कि एक ही तरीका है कैसे एडवांस कर सकते हो, ओनली इन द एसोसिएशन ऑफ योर डिवोटीज। कोई पढ़ सकता है इसको? प्लीज पढ़िए, आप पढ़ लीजिए। Very and satisfied ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on path of liberation, and thereafter he is free, and his attraction becomes fixed in real devotion and devotional service is beginning. तो आप कृष्ण कथा घर में बैठ के पढ़ेंगे, आनंद नहीं आएगा। यही आइए भक्ति वृक्षम में माता जी के साथ के, माता जी से सुनिए, तब आपको आनंद आएगा। सतांग प्रसंगम, तो ये वो चैनल बन गई भक्ति योग को आज की जनरेशन को, कि आप कैसे, आप घर में पढ़ लीजिए नहीं होगा। आपको कोई भक्ति संजायते भक्ति, किसी कोई भक्त के साथ जुड़ेंगे तभी भक्ति प्राप्त होगी, उसकी कृपा से, है ना। तो ये एक नॉलेज वो चैनल बन गई। आज भी बोलते हैं देवहूति माँ, कपिल मुनि, है ना। सो ये हमारे को सीखने को, ये सिखा के गई एज अ मदर, कि एक मदर ने भी अपने बच्चे से गाइडेंस ली। तो हर रोल में एक मदर का यहाँ पे हमारे को रिफ्लेक्शंस दिख रही हैं। बहुत सारी कथाएं, इतनी कथाओं में तो नहीं जा सकते। जैसे सिंपल सी कोई स्त्री भी थी, जैसे प्रसूति माँ थी, जब सती अपना जब जाती है अपने दक्ष के घर में, है ना, दक्ष उनको निरादर कर देता है कि आपने शिव जी के साथ विवाह किया है तो मैं आपको नहीं अपनाता हूँ। लेकिन उसकी माता जो है, कोई नहीं अपनाता, सब डर रहे होते हैं दक्ष से, है ना, कि भाई दक्ष क्या बोलेगा। माता नहीं देखती, माता उसको प्रेम से लेती, उसको उपहार देती। तो माता, प्रभुपाद समझाते कि माता का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो अपने बच्चों के लिए बहुत अफेक्शनेट होता है, वो प्रैक्टिकल नहीं होता। वो प्रैक्टिकल, जैसे मेन जो होते हैं ना थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब माता का ही वो अपनी बच्ची के लिए परेशान होती है। ऐसे ही ध्रुव महाराज, है ना, ध्रुव महाराज को जब सुरुचि बोलती है कि आप नहीं बैठ सकते हो उत्तानपाद की गोद में, तुमने मेरी गर्भ से जन्म नहीं लिया। तो उसकी माता क्या बोलती, वो तो है ही सौतेली, वो तो ऐसे ही बोलेगी ना। बोलती नहीं, वो क्या क्या बोलती है, अब क्या एडवाइस देती है अपने बच्चे को, डोंट विश फॉर एनीथिंग इनऑस्पिशियस फॉर अदर।
किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। देखिए हमारे बच्चे भी आएंगे ना, जैसे हमारे परिवार में वो देवर के बच्चे ने, चाचे के बच्चे ने, अरे वो तो बेकार ही है। नहीं, देखो वो क्या समझा रही है कि डोंट विश फॉर एनीथिंग इन ऑस्पिशियस फॉर अदर, एनीवन हु इन्फ्लिक्ट्स पेन्स अपॉन अदर्स हिमसेल्फ, यू नो, ही गोज फ्रॉम दैट पेन। तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए। कितना राइट एडवाइस दे रही है वो ध्रुव महाराज को। फिर वो क्या बोल रहे हैं, तुम अपने जो एनवी का एटीट्यूड है इसको छोड़ो, और जो तुम्हारी माता ने बोला ना कि तपस्या करो, हाँ जाओ तपस्या। तो कितना अच्छा रिप्लाई है बच्चे के अंदर। हम अपनी, हमारी आपस में फैमिली में कभी कभी यू नो हो जाता है, टिक टिक हो जाता है, वो बच्चे में इंस्टॉल नहीं कर रही। वो बोली नहीं नहीं, शी इज राइट, तुम्हें एनवी नहीं करना, तुम जाओ भगवान की पूजा करो। तो जब लास्ट में जब वैकुंठ के लिए उनका आता है ना, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरी जो माता को ले चलो, मेरी माता है, मैं नहीं जाऊंगा। तो ध्रुव महाराज कहते हैं मेरी माता ने मुझे भगवान की तपस्या करना सिखाया था, उनको लेके। तो बोले अरे वो तुम्हारी माता तो आगे ही जा रही है। तो शीला प्रभुपाद इतने हम्बल हैं, उसमें बोलते हैं कि मैं तो इतना कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कोई भक्त होगा, वो तपस्या करेगा और वैकुंठ जाएगा, मुझे भी साथ ले जाएगा, इसी होप पे मैं भागवतम लिख। देखिए दिस इसको बोलते हैं विनम्र, है ना। हम क्या कर सकते, लेकिन वो कह रहे कि मैं तो नहीं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये भागवतम पढ़ के किसी का हृदय परिवर्तन हो, वो चला जाएगा तो जरूर ध्रुव महाराज की जैसे याद करेगा कि मैं प्रभुपाद की किताब पढ़ा। तो देखिए ध्रुव महाराज का ऐसा परिवार आगे चल रहा है। तो परिवार आगे चलते चलते अंग महाराज आते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल उनकी, लेकिन जो उनकी पत्नी है वो एक अच्छे परिवार से नहीं आती। तो उनका पुत्र कैसा होता है, राजा वेन, बहुत क्रूर होता है, बहुत क्रूर होता है। तो यहाँ पे फिर ऋषि उनको श्राप दे देते हैं, और फिर उनके शरीर से कौन जन्म लेते हैं, पृथु महाराज और अर्ची। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद समझाते हैं यथा योनिर यथा बीजम। यथा योनिन का मतलब है माता, और बीजम मतलब फादर। इस समय जो माता पिता की जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ही प्योर होनी चाहिए। तो पृथु महाराज और अर्ची हैं, वो उन्होंने क्या किया, गर्भधान प्योरिफिकेटरी प्रोसेस किया बिफोर उन्होंने जो उनके जो संतान उत्पन्न हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारे को कभी भी इस प्रोसेस में जाना, हम गाइड भी कर सकते हैं दूसरों को भी इस तरह के बारे में कि आपको हमेशा गर्भधान संस्कार को लेना चाहिए, ताकि जो आपका एटीट्यूड है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो ये रहे कि किस तरह की आप किस लिए, दिस इज नॉट फॉर सेल्फ, आप सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करें, आप ऐसे सोल्स को यहाँ लेके आ रहे हो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो अब बस ये लास्ट है, सॉरी मैं ज्यादा टाइम ले लिया। अब देखिए आइटम मदर्स ऑफ यूनिवर्स। अब देखो शीला प्रभुपाद, उनकी माता कैसी थी, उनकी माता का नाम पता किसी को, शीला प्रभुपाद की माता का नाम कौन बताएगा? हाँ बताओ बच्चे। रजनी, जय, इसको तो कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए, सॉरी मैं आज कुछ लेके नहीं आई। वेरी नाइस। तो उनकी माता कैसी थी, है ना। उनकी माता, शीला प्रभुपाद बोलते थे मेरे पिताजी मेरा बड़ा ध्यान रखते थे, लेकिन मेरी माता भी मेरा बहुत ध्यान देती। छोटा वृंदावन बनाया हुआ था, कैसा घर में माहौल था, तुलसी पूजा हो रही है, राधा गोविंद की पूजा हो रही है, और वो जगन्नाथ यात्रा लगाए तो सारा भोग बना के देती थी। लेकिन वो स्ट्रिक्ट भी बहुत थी, ये स्कूल नहीं जाते थे। प्रभुपाद बोले स्कूल नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने क्या किया, नहीं स्कूल तो जाना पड़ेगा। स्कूल जाने के लिए एक बंदा पॉइंट किया जो उनको स्कूल लेके जाता था, वापस ले। तो शी वाज स्ट्रिक्ट। उन्होंने उनको क्लीनिनेस सिखाई। प्रसादम, आज जो प्रसादम की वजह से लोग जुड़ते हैं, आप बताइए कचौड़ी बन रही है, बुलेट्स बन रहे हैं, किसने सिखाया? उनकी माता ने सिखाया उनको। ये सब उन्होंने अपनी माता से क्लीननेस सीखी। प्रभुपाद वाज वेरी, ही सेड क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो उन्होंने क्लीननेस सीखी। ये सब चीजें शिला प्रभुपाद बोलते हैं ये मैंने अपनी माता से सीखी है। तो उन्होंने बहुत उनको हेल्प किया एजुकेशन में, उनकी डाइट में, सब चीजों में। और फिर ये देखिए ये कौन है, शीला भक्ति विनोद ठाकुर। उनके पुत्र कैसे थे, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और उनकी माता का नाम है भागवती देवी। देखिए माता पिता दोनों, पिता का भी रोल है, मगर मैं यहाँ पे माताओं, मदर्स ऑफ यूनिवर्स पे डिस्कस कर। तो उनके पुत्र देखिए कौन है, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इतना कमांड था उनका लैंग्वेज पे, तो अंग्रेज तो मतलब हिल जाते थे उनके सामने, है ना। इतना कमांड था उनका लैंग्वेज पे। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक स्पिरिचुअल एनवायरमेंट दिया, नाम संकीर्तन दिया, शास्त्र दिया, ऐसे घर में ऐसा उन्होंने एटमॉस्फेयर बनाया, और डीप फेथ दिया। ये सब कहाँ से आया? आज भी अगर हम जब वहां जाते हैं नवदीप मायापुर, वहां पे उन्होंने अपनी माता के लिए एक मंदिर बनाया है। उसमें जहाँ पे जन्म स्थल है ना,
निमाय का जन्म स्थल है, वहीं पे ही शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती में एक अपने पिताजी के लिए एक डीटी है गौर गदाधर की, साथ में नरसिंह भगवान की डीटी है, जिन्होंने अपनी माता, क्योंकि उनकी माता जो है नरसिंह भगवान को बहुत ही प्रेम करती थी। तो अब आप देखिए, आप कभी गिफ्ट दे बच्चों को तो क्या गिफ्ट देना चाहिए? देखिए आपके लिए बलदेव जी दीजिए, जगन्नाथ जी दीजिए, राधा कृष्ण दीजिए, क्योंकि उद्धव जी क्या बोलते हैं बचपन से, ये देखिए छोटी सी बच्ची है, इसको हमने गिफ्ट क्या दिया, वो चेकअप कर रही है, किसका? बलदेव जी बीमार हैं उसके। तो बच्चे शुरू से इसी तरह से उद्धव प्रभुपाद भी बताते हैं कि उद्धव प्रभु जो इतने बड़े डिवोटी, वो कैसे वो डॉल से खेलते थे शुरू से। जीव गोस्वामी, उनके पास कृष्ण बलराम थे, तो धीरे धीरे करके उनके अंदर वो ये वैल्यूज इनकैलकुलेट। तो आप भी कभी गिफ्ट दीजिए तो क्या यही गिफ्ट, तो क्या करेगा बच्चा? ये देखो छोटा सा, इतने लोगों में दामोदर लगा है कि करताल बजा रहा है ना? आप लोग भी बजाते हैं कि नहीं, है ना? तो इस तरह से हम आसपास अपने बच्चों को, ये नहीं कि हमें अपने पे ही ये सब चीजें वैल्यू करनी है, आसपास हम लोग ये इस तरह से कृष्णा कौन छोटे छोटे गिफ्ट देने हैं ना आपको, इस तरह के गिफ्ट दे सकते हैं। और ये हमारे सोचिस्ट उग्रम वीरम महाविष्णु कहाँ है? सोचिस्ट यहाँ पे आ जाओ, लाइव सुनाओ। देखिए कैसे कितनी मेहनत लगती है बच्चे, एक ये आप देखिए हमारे साथ हैं राजेश्वरी माता जी, कितना मेहनत, लेकिन देखिए ना क्या बीज उनको बो रही है और वो किस तरह से आगे जा रहा है। तो इस तरह से शीला प्रभुपाद ने मदर्स ऑफ यूनिवर्स को डिवाइस किया। ये पावरफुल एजेंट्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, सरेंडर की, डिवोशन की और फेमिन प्रेजेंस की, और यूनिक एस्पेक्ट्स है इनके अंदर सर्विस के। एंड थ्रू हिज इनसाइटफुल पोर्ट्रेट, शीला प्रभुपाद ने देखिए ऐसा प्रेजेंट किया है कि आप खाली श्लोक पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए, अरे भाई क्या करूं मैं ओके कल जाके किसको सुना दूंगा, उसका कुछ फायदा नहीं है। इट हैज टू बी, यू इनवाइब होना चाहिए, आप लोगों को दे पाए, आप एग्जाम्पलरी बन सके। तो शीला प्रभुपाद ने क्या किया? थ्रू हिज इनसाइटफुल पोर्ट्रेल्स ही एनकरेज मॉडर्न वुमेन टू एम्ब्रेस देयर इनमेट स्ट्रेंथ, surrender, humility, faith, and the power to nurture not as limitation but as sacred gifts. You know, when aligned with spiritual purposes, these qualities becomes transformative, and not for the child, not for the family, for the whole community, for the whole world, the whole universe. So thank you so much. This was Mothers of Universe. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna कृष्णा Krishna, कृष्णा हरे हरे Hare Ram, हरे Hare हरे Ram, राम Ram राम Ram. हरे Srila Prabhupada ki jai. थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस माता जी टीचर। आपने सारा रिमाइंड करा दिया जो हमने शुरू शुरू में पढ़ा, जो भूल रहे थे हम लोग। थैंक यू माता जी।